नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुशांत तिवारी है। सीजीपीएससी 2023 में मुझे 13 रैंक प्राप्त हुई है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लास्ट के बचे हुए 20 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि आप लोग जो है रिवीजन कर चुके होंगे सारे सब्जेक्ट्स को एक बार, कम से कम एक से दो बार तो कर ही चुके होंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि लास्ट के 20 दिन में हमारा फोकस कहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। पढ़ना तो सभी है, फोकस हम लोग देखेंगे कहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले है छत्तीसगढ़ जीएस के सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको भूगोल में, उसके बाद जनजाति और कल्चर वाले पार्ट में, साथ ही साथ पंचायती राज, क्योंकि इस बार जो है इलेक्शन होने वाला है तो यहाँ पे जो स्थानीय निकाय है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको उसे भी देखना चाहिए अब लास्ट में। और ये इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे के डाटा अब यहाँ पर से बिल्कुल रटना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसको याद करने में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे भी आप कंटिन्यू अब रिवीजन करते जाइए। तो छत्तीसगढ़ जीएस में पढ़ना तो सभी है, लेकिन इन सब्जेक्ट में आपको फोकस बढ़ाने का जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर से सवाल जनरली इजीली जो है बन जाते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री, जैसे टाइम रहेगा आपको हिस्ट्री भी देखना है छत्तीसगढ़ जीएस में। फिर इसके बाद अगर इंडिया जीएस की हम लोग बात करें, तो दो सब्जेक्ट पे अभी फोकस हमको बना के चलना चाहिए। वो है संविधान, जो कि शुरू से हम चल रहे हैं, मेरा ये मानना है कि आप पहले से कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, उस पे भी आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो अब उस पे धीरे से जो है वो फोकस करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर से अगर सही रहा तो 10 से 12 सवाल जो है कि हिस्ट्री से ही आ जाएंगे। तो ये दो पोर्शन है इंडिया जीएस में जहाँ पे फोकस हमको थोड़ा सा बढ़ाने का जरूरत है। बाकी छोटी चीजें तो कंप्लीट करनी है, लेकिन यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको फोकस अभी करते रहना चाहिए। फिर आ जाते हैं करंट अफेयर के सेक्शन में। देखिए, लास्ट के 20 दिन में हमको करंट अफेयर जो है वो सबसे ज्यादा फायदा कर सकता है, क्योंकि क्या होगा कि करंट अफेयर ऐसा पार्ट है जहां पे ये एडवांटेज दिलाएगा हमको। तो करंट अफेयर अब यहाँ पर से हम टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे करंट अफेयर पढ़ने की, क्योंकि बाकी चीजें लगभग रिवाइज हो चुकी होगी। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको टारगेट करना है छत्तीसगढ़ के करंट को। छत्तीसगढ़ करंट को आपको टारगेट करना है। यहाँ पर से कोशिश करना है कि कम से कम आप दो करंट बुक जो है यहाँ पर से खत्म कीजिए। जैसे कि मेरा मानना है कि आप लगातार कवर करते रहे होंगे, पिछले एक महीने में आपने और अच्छे से करंट कर लिया होगा। अब दो बुक जो भी होगा, आप एक एक रीडिंग ले चुके होंगे, आप उसको कम से कम दो बार और रिवाइज कीजिए। मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए अगर एक बुक आपके पास अर्जुना है, तो अर्जुना की बुक अगर आप पढ़ रहे करंट में, तो दूसरी आप कोई भी दूसरी एकेडमी जो आपको सही लग रही है, आप उसको यूज कीजिए। ज्यादा बड़ी बुक नहीं लेनी, ले लेनी है ना, जिसमें ज्यादा पेजेस हो जाए, 200-300 पेज के, वैसे नहीं चाहिए हमको। जो अर्जुना के आसपास आपको दिख रहा है उसको एक बार देख लीजिए, ताकि अगर कुछ छूट रहा होगा तो वहां पर से कवर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं करंट अफेयर। और इंडिया की करंट में हमको क्या करना है, क्योंकि इंडिया करंट बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन है, क्योंकि देखिए कई सेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर से रिपीट होते हैं सवाल। तो वैसी चीजों को आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट करंट देखना है। जैसे कि कोई अवार्ड हो गया, या कोई ऐसा हो गया कि कुछ स्पेस मिशन है स्पेशल, है ना, नोबेल प्राइजेस है, तो ये सब जो जनरली आते हैं बार बार टॉपिक, आप इसको अच्छे से जो है देख लो। और जो भी बड़े मुद्दे रहे हैं साल भर, उनको आपको अच्छे से फोकस करना है यहाँ पर। तो इंडिया करंट भी आपको देखते चलना है। यहाँ पर से अगले 20 दिन करंट का वेटेज बढ़ा देना है अपने पढ़ाई में। आप उसको ज्यादा समय देना शुरू कर दीजिए करंट को। और इसमें इंडिया के करंट में हमको ये ध्यान रखना है कि इसको देखिए, वो बहुत ज्यादा होता है, तो हमको इसमें ये ध्यान रखना है, आपको कम से कम इतना पढ़ लेना है कि आपको दूसरों से कम सवाल नहीं बनाना है। क्योंकि कई बार मैं देखा हूं ये कि सवाल रहता है सभी का कि कितना पढ़े, कहाँ कहाँ से पढ़े। तो मेरा ये मानना है, आप खाली ये सोचो कि आपका बगल वाला कॉम्पिटिटर कितना पढ़ पाएगा। वो जितना पढ़ पाएगा उतना आपको पढ़ लेना है, बस। वो भी पूरा दुनिया भर का समुंदर है करंट, तो हर समुंदर पूरा तो नहीं खत्म कर सकता, वो भी नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाओगे, तो आपको उसके जितना कर लेना है। फिर इसके बाद है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट में देखो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं ना, तो कुछ टॉपिक क्या होता है हमसे छूट जाता है ना, हम रिवाइज नहीं कर पाते। तो ये टॉपिक मैं यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ, आप इन टॉपिक को आपको फोकस करते चलना है।
देखिए, सबसे पहले है कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो आभूषण है, वाद्य यंत्र है और व्यंजन है, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये अगर रिवीजन ना हो तो वहां पे इजी क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये लास्ट में रटने वाला चीज होता है। आप इसको यहाँ पर से अगर नहीं देखे हैं, देखना आप शुरू कर दीजिए। दूसरा है छत्तीसगढ़ी भाषा जो है, क्योंकि हमको सी सेट का पेपर भी क्लियर करना है, तो लैंग्वेज को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं चलना है। अगर आपने नहीं देखा है तो अब मुहावरा, लोकोक्ति, जनौला जो है उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी मीनिंग होते हैं छत्तीसगढ़ी के हिंदी में, उनको जो है देखना थोड़ा बहुत आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये छूट रहा है तो अब इसको नहीं छोड़ना है, टाइम कम बचा है। वैसे ही हिंदी के लिए भी है, उसके भी मुहावरा, लोकोक्ति और जो ग्रामर से रिलेटेड चीजें हैं उसको थोड़ा बहुत देखते हुए चलिए। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ के टॉपिक में है खनिज वाला सेक्शन। खनिज वाला सेक्शन आप रिवाइज कर लीजिए, इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि खनिज जो है वो याद करने में टाइम लगता है और वहां पे जो है वो याद नहीं आता है। खनिज से हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि सवाल जो है आ जाए, तो बहुत रटने वाला टॉपिक है, इसलिए अब रिवीजन होना चाहिए, इसका समय जो है पास है। वैसे ही सेम है जनगणना, जनरली छूट जाता है लास्ट लास्ट में, जनगणना पे भी आप फोकस कीजिए। साहित्यकार वाले जो है, साहित्य और साहित्यकार वाला पार्ट है ना, ये तो आपको करना चाहिए। बहुत सारा रहता है, लोग परेशान भी है कि बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं कमेंट में कैसे याद करना है। भाई कैसे भी याद करो, कोई भी ट्रिक बनाओ, लेकिन करना पड़ेगा। कम से कम जो पहले आए हुए सवाल हैं, जहां से दिख रहा है बार बार सवाल आया है, वो तो हमको याद होना ही चाहिए। याद कैसे कर सकते हैं और बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी तो आपको साहित्यकार वाला, अगर जितना भी आपने याद किया है आप रिवाइज कीजिए। नया याद मत कीजिए, जितना भी आपने पढ़ा होगा पहले से ऑलरेडी याद है, उतने को ही आपको याद करना है। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं, योजनाएं अच्छे से देख लीजिए। अभी करंट जो 1-2 साल में आई हैं, पिछले साल से जो आ रही है योजनाएं, और उसको आप देख लीजिए। और 2018 के पहले वाली योजनाओं को भी ठीक से जो है देख सकते हैं। जनरली डेट देख लीजिए, विभाग देख लीजिए, और थोड़े बहुत उनके उद्देश्य वगैरह को जान लीजिए। तो ये आपको योजना देख लेना चाहिए यहाँ से। और संविधान में, संविधान तो हम रिवाइज कर ही रहे हैं। संविधान में मैं ये बोलूंगा आपको कि अब आप जो उसके आर्टिकल्स है, आप उसको याद करना, रटना स्टार्ट कीजिए। और उसमें जो अनुसूची वाला पार्ट है, सेक्शन है, के साथ साथ भाग है कि कौन से अध्याय में कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, आप उसको रटना यहाँ पर से अब स्टार्ट कर दीजिए। तो ये पार्ट भी आपको देखना चाहिए और बार बार रिवाइज करना चाहिए। और लास्ट में है कि मैथ्स का जो फॉर्मूला है उसको आप देख लीजिए, अगर आपने कुछ फॉर्मूला बनाया हुआ है रटना स्टार्ट कर दीजिए। और सी सेट के लिए जो पिछले साल जो आए हुए सवाल है, पी वाई क्यूज जो हैं, आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सी सेट के लिए कुछ भी मॉक अलग से नहीं देना है, कोई बुक से सॉल्व नहीं करना है। 5 ईयर के कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन दिन में, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ताकि हैबिट में रहे हमको वो। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिसको आपको अच्छे से देखना है, भूलना नहीं है। और अब आ जाते हैं मॉक पेपर के लिए हमें क्या करना है। तो देखो, मॉक पेपर अब यहाँ पर से लोगों को ये डाउट हो सकता है कि मॉक हमको देना है कि नहीं देना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कोचिंग के मॉक पेपर अब आपको बंद कर देना है। अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, आप बंद कर दीजिए। कोचिंग के मॉक नहीं देना है, 20 दिन बचा हुआ है। अगर कोई पेंडिंग बचा हुआ है, फुल लेंथ है, जो भी है, आप सब छोड़ दो। अभी आपको मॉक देना नहीं है यहाँ पर से। कोचिंग वाले तो अब छोड़ ही सकते हैं कि कोचिंग वाला मॉक हमको नहीं देना है। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है कि लास्ट में हमको जो 5 ईयर क्वेश्चन पेपर है, अब केवल इसी को हमको सॉल्व करना है, और वो भी लिमिटेड करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है इसको। आपको कुल मिला के 3 ही आपको पेपर यहाँ पर से मॉक के सॉल्व करने हैं। तो मैं होता तो मैं ये करता कि मैं कम से कम 2 जीएस पेपर सॉल्व करने का कोशिश करता, और एक सी सेट पेपर सॉल्व करने का कोशिश करता अगले 20 दिन में। कभी भी जो भी मुझे टाइम मिलता है, कोशिश करेंगे शुरू के 15 दिन में कम से कम 3 कर ले। 2 जीएस पेपर अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसको देखो फुल लेंथ में करना है, प्रॉपर 2 घंटे बैठ के, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 2 जीएस पेपर अगर आपको सॉल्व करना है, तो आप एक 5 ईयर का हमारा प्रीलिम्स 2021 सॉल्व करो, और एक आप 2022 सॉल्व करो। बहुत स्टैंडर्ड पेपर था। ये दोनों पेपर को आप जो है वो सॉल्व करके देखो। इजी आया तो वैसे भी टैकल कर जाएंगे। तो इसको एक बार देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसमें ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, बस देख लेना है कि टाइम मैनेज हम कैसे करेंगे। वहां पे अगर पेपर इस तरीके से आता है तो आप टाइम को कैसे मैनेज करोगे, स्ट्रेस कैसे मैनेज करोगे। इसके लिए आपको ये 2 आवर्स का पेपर कम से कम 2 दे देना है।
ये 15-20 दिन में। और एक वैसे ही एक सीसेट का पेपर दे देना है, उसका भी एम बिल्कुल वही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। टाइम मैनेजमेंट से एक बार और जो है हमको प्रैक्टिस तो आपने पहले से किया है, एक बार और हमको उसको रीचेक कर लेना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा 2021 का आप सी सेट लगा लीजिए या फिर 2022 का लगा लीजिए। दोनों में से कोई भी जो आपको ठीक लगता हो, जिसको आपने नहीं अभी तक देखा हो, आप उसको एक बार लगा लीजिए। 23 वाला इजी है, वैसा आया तो वैसे भी सी सेट निकल जाएगा, है ना। तो 21-22 लगा लो, टफ वाले के लिए हमको जो है प्रिपेयर रहना है। तो मॉक पेपर के लिए आप ये कर सकते हैं। अब देखिए, एक्सपीरियंस में अपना बता देता हूँ कि 20 दिन में हमको क्या करना रहता है। तो 20 दिन में देखो कुछ नहीं करना है, खाली रिवीजन करना है, नया तो कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी को रिवाइज करना है, बस फोकस करते जाना है यहाँ पे, है ना। कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब इस मोड पे आ जाना है कि छूटना नहीं है हमसे टॉपिक्स जो है, तो उसको आपको देखते हुए चलना है, रिवीजन बढ़ाते जाना है। फिर इसके बाद अब ये जो समय है, आखिरी 20 दिन, ये सबसे ज्यादा मेहनत वाला टाइम रहता है हमारे लिए, है ना। टाइम करीब है। मुझे तो ये लगता है कि 15-16 दिन ही पढ़ाई हो पाएगी, लास्ट के 3-4 दिन पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा, और उससे घबराना भी नहीं है। हम मेहनत तो करना ही है यहाँ पे, बिल्कुल आखिरी है, युद्ध के जैसे लड़ना है अभी ये जो 20 दिन बचा हुआ है उसमें। अब ये भी ध्यान रखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर अभी तक कोई गलतियां कर रहे थे, मोबाइल चला रहे हैं ज्यादा, दोस्त यार लोग के साथ इधर उधर घूमने निकल जा रहे हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है कि ये सब चीज को अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। क्योंकि अभी टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मैक्सिमम टाइम जो है पढ़ाई को देना है, आप जितना भी दे पाए अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन मैक्सिमम देना है आपको। इस पे अभी फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पर से ये टाइम टेबल खत्म हो जाता है कि 8 घंटा पढ़ेंगे, 9 घंटा पढ़ेंगे, भाई जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, है ना। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया, अभी जो भी हमने टॉपिक्स और देखे, जो भी सब्जेक्ट्स देखे, आप ये सब चीज का एक चेकलिस्ट बनाओ। एक चेकलिस्ट बनाओ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, वो सभी को आप कंप्लीट करते जाओ। टारगेट जो है, जितने भी आप सेट कर रहे हो उसको कंप्लीट करते जाओ। देखो, चेकलिस्ट बना लो, जो भी टॉपिक हो गया उसको राइट मार्क करते जाओ, बचे हुए को पेंडिंग को नेक्स्ट डे पे डालते जाओ। अगर वो नहीं हो पा रहा है, आप अगले दिन उसको लेके जाओ, लेकिन एट द एंड जो है वो सारे चेकलिस्ट आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। जैसे कि मैंने आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने लास्ट 10 डेज की जो शेड्यूल है, जो मैंने डायरी में नोट करते हुए मैं चल रहा था, तो उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं उसको क्या बोलते हैं, सारे टारगेट में सेट भी कर रहा था, फिर इसके बाद उसको अचीव कर रहा था, इसको अचीव नहीं कर पा रहा था उसको नेक्स्ट डे में ट्रांसफर कर रहा था। तो इस तरीके से आप जो है अपना एक शेड्यूल चेकलिस्ट बनाइए, और उसको जो है ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करने का कोशिश करते हुए चलिए। तो प्लान करना है यहाँ पर से, और अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करना है। और इसके साथ ही मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप बिलीव करें हार्ड वर्क पे, लक के भरोसे नहीं चलना है। कोई स्मार्ट वर्क हो जाएगा, बड़ा यूनिक हमने पढ़ाई कर लिया है ना, एकदम से निकाल लेंगे पेपर, ये वाला ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क जो है वो अच्छे अच्छे चीज को जो है वो हरा सकता है, मेरा ये मानना है। मेरा भरोसा तो हमेशा हार्ड वर्क पे ही रहा। मैं खाली अपने आप को यही सोचता था कि सामने वाले कॉम्पिटिटर से, जो कॉम्पिटिटर है, मैं उसके जितना या उससे ज्यादा मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ उसके ज्यादा, तो मुझे पता है कि लक जो है वो फेवर नहीं करेगा। मैं लक के भरोसे चले मैं जो है वो यकीन नहीं करता हूँ। ठीक है, लक मैटर करता है आखिरी में, लेकिन उसके भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो हार्ड वर्क कीजिए, जितना कर सकते हो उतना कीजिए। इसी के साथ लक आएगा, इसी के साथ सारी चीजें आएंगी। तो हार्ड वर्क करते जाना है। और लास्ट में यही है कि अभी आपको थकना नहीं है, ये थकने का टाइम नहीं है। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरने का टाइम नहीं। 20 दिन बचा है, ये मत सोचिए कम टाइम बचा है, ये सोचिए कि जितना टाइम बचा है अब इसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ के ओवरटेक कर सकते हैं। प्रीलिम्स अगर मार्जिन से भी आपका क्लियर हो गया तो 4 महीने मेंस के लिए स्ट्रेट मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर ज्यादा हमको डरना नहीं है, यही सोचना है कि प्रीलिम्स कैसे भी करके अब यहाँ पर से निकालना है। पिछली जो भी गलतियां हुई होंगी आपसे, सारी चीजों को भूल जाओ। अगर ठीक से नहीं पढ़ पाए हो, सब चीज भूल जाओ, साइड लाइन करो। और यहाँ पर से आपको ये सोचना है कि 20 दिन मैक्सिमम जो मेरी कैपेसिटी है, मैक्सिमम जो मेरी सिचुएशन है, वहां पर से मैं अपना सबसे अच्छा आउटपुट निकालूंगा, और प्रीलिम्स क्लियर करके मैं मेंस की ओर जाऊंगा। तो ऑल द बेस्ट, मेरा यही कहना रहेगा कि आप लोग जो है प्रीलिम्स यहाँ पर से क्लियर कीजिए, मेंस के जो लाइन है उसमें आइए, और फिर वहां पर से हम लोग मेंस के लिए जो है वो टारगेट करेंगे सारी चीजों को। वहां पे मैं आपको साथ मिलूंगा, हर एक अ, कदम पे मैं साथ रहने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग चलिए,
और प्री को क्लियर करते हुए मेंस के तरफ आइए, वहां पे और मजा आने वाला है। तो अभी के लिए थैंक यू। मैंने कोशिश किया है कि 20 दिन के लास्ट में हम क्या चीजें ले सकते हैं उसको बताने की, और क्या चीज हमें करना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो खुद की स्ट्रेटजी है उसको बिल्कुल साथ में लेके चलिए, टाइम मैनेज कीजिए, अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कीजिए, और पेपर को जो है क्रैक कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।